एमआईएम की ओर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब मुस्लिम वोट बैंक चाहिए तब तो ममता बनर्जी पहुंच जाती है उनके पास, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आती है तो फिर सुरक्षा देने में नाकाम क्यों होती है सरकार वहां की। वारिस पठान साहब, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी, और ममता बनर्जी को क्या इस पूरे मामले में घेरना गलत है? वारिस पठान जी। हाँ जी, कानून व्यवस्था प्रस्त है मगर बीजेपी और टीएमसी मस्त है। ममता बनर्जी की सरकार वहां पर है, वायलेंस हो रहा है, तमंचे निकाले जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, बूथ को लूटा जा रहा है, मगर ममता जी बोल रहे हैं कि हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी बोल रही है कि वो ममता दीदी की सरकार है। तो आरोप प्रति आरोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। मगर अब देखिए इनके आरोप प्रति आरोप में और इनकी सत्ता की लालच के लिए, सत्ता की लड़ाई के लिए जाने किसकी जा रही है। आप चुनाव के पहले 42 लोगों की जाने चले गई जिसमें 28 मुसलमान थे। पोलिंग के दिन 20 लोगों की जाने गई जिसमें 15 मुसलमान थे। तो ये मुसलमानों की जानों का कौन जिम्मेदार है? तो हम यही बोलते ना कि ये अवसरवादी जो सेक्युलरिज्म जब चलता है ना, तब इस तरह की घटनाएं होती है, बढ़ती है, क्योंकि आपको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है कि आप मुसलमानों की लाशों के ऊपर, मुसलमानों की कब्रों के ऊपर आप सत्ता हासिल करेंगे। क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप? दोनों की जवाबदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी दोनों की बनती है। होम मिनिस्टर किसका है? बीजेपी का। वहां पर ममता दीदी की सरकार है। मुसलमानों के वोट आपको लेना, इख्तियार की कुर्सी पर बैठना, मगर उसकी जान की कीमत क्या कुछ नहीं है। इसे तो मैं कहता हूं क्या है, मुसलमान की जान की कीमत गाय से भी कम हो गई है हमारे देश में। आए दिन देखिए किस तरह मारा जा रहा है, कभी गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग, कभी जेएसआर के नाम पे मॉब लिंचिंग। मगर इनको क्या फर्क पड़ता? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मरते मरे। आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों ने बलि दी है देश के लिए, बलि दे दे के यहां तक के आ गए कि अब उनके वोट का क्या? हमारे को पता है कि हमको वोट तो ये देंगे ही, ये कहां जाने वाले, इनकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या हैसियत है, इनको इस्तेमाल करो, यूज एंड थ्रो। उनकी जान चलेगी। मगर ममता दीदी बैठे हुई है, बीजेपी ने कराया, बीजेपी बोलती है ममता दीदी ने कराई। अब 4 आदमी की कमेटी गई, क्या कमेटी रिपोर्ट लाएगी? ये लाएगी कि नहीं भाई ये सब सही था? कहा है अभी ममता दीदी? आना चाहिए सामने, सवाल का जवाब देना चाहिए लोगों को, किसकी जवाबदारी है, या बीजेपी या ममता? दोनों की जवाबदारी बनती है। देश सवाल पूछ रहा है, गौरव भाटिया बताइए, दो पहलू हैं गौरव भाटिया जी। में सेंट्रल में आप चुनाव में हिंदू मुसलमान किया जाता है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का खून ज्यादा बहता है। मानव जायसवाल का कहना है कि जब तक हिंदू मरते नहीं है बीजेपी को वोट मिलता नहीं है, इस वजह से बीजेपी की कोशिश यही रहती है। गौरव जी आप जवाब दीजिए, रोहन जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। चित्रा जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, अगर आप भारत की जनता से भी ये पूछें और पश्चिम बंगाल की जनता से भी, जो लोग आज ये कह रहे हैं ना कि हिंदू इतने मरे और मुसलमान इतने मरे, जनता उन पे थूकेगी। थूकेगी इसलिए, जीत किसी की भी हो पंचायत के चुनाव में, लेकिन लोकतंत्र हारा है। ममता बनर्जी अराजक है, गुंडागर्दी जो करते हैं उनको संरक्षण देती है। केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और मैं ये कहूंगा ये एआईएमआईएम का इतिहास है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमारे फौजी भाई शहादत दे रहे थे तो ओवैसी जी ने कहा था कि शहादत देने वालों में मुसलमान इतने और हिंदू इतने हैं, ये केवल गिद्धों की तरह लाशों पे भी राजनीति करते हैं। चित्रा जी, आज एक बड़ा सवाल ये जरूर पूछा जाएगा। मैंने मानक जी को सुना। मानक जी, अगर कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करता है, सरकार की जिम्मेदारी है ना, आप जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल देते हो उसे? और जो मैं आपको बता रहा हूं, संवैधानिक संस्थाओं में ममता बनर्जी का विश्वास नहीं है क्या? देखिए चित्रा जी, एक बार हुआ होता तो ये कुछ तर्क देते तो सुन भी लेता। ये 2018 का पंचायत चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रेस में विज्ञप्ति थी वो है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है, क्योंकि तब भी हिंसा हुई थी, लोग मरे थे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का तो कर्तव्य है, वो आती और वो बताती कितनी गिरफ्तारी हुई है, वो बताती कि आगे कभी ऐसी घटना नहीं होने देंगी। लेकिन हम देख रहे हैं हिंसा अभी भी चल रही है और दोषारोपण लेफ्ट की सरकारों पे हो रहा है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूं, आज राहुल गांधी जो मणिपुर गए थे वो कहां है? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये लोग चुप बैठे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। प्रवक्ता से ये सवाल पूछिएगा। ठीक है। आज अधीर रंजन चौधरी, मैं एक सवाल बस पूछ लूं फिर खत्म कर रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी सवाल उठा रहे हैं टीएमसी पे,
तो भाई ये जो बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई थी उसमें तो टीएमसी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी बैठे थे। ठीक है। तो ये क्या है, लाशों पे भी राजनीति कर लोगे?